सत्संग में बैठते ही उसके भीतर कुछ हिलने लगता था, जैसे कोई बहुत अपनेपन से पुकार रहा हो। शब्द कानों से नहीं, सीधे दिल से टकराते थे। आंखें अपने आप झुक जाती, मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता। उस शांति में एक साफ सा संकेत मिलता था कि जीवन का रास्ता कुछ और है और चलना कहीं और है। वह बुलावा ऊपर से था, भीतर से था, आत्मा की गहराई से था। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता, बाहर की दुनिया उसे फिर से अपनी ओर खींच लेती। वही बातचीत, वही शिकायतें, वही तुलना, वही इच्छाएं। मन कहता अभी समय है, अभी संसार जरूरी है, यह सब बाद में कर लेंगे। आत्मा चुपचाप सुनती रहती, क्योंकि निर्णय मन ही लेता था। दिन बीतते गए, सत्संग चलता रहा, सुनना चलता रहा, लेकिन चलने की बात हर बार टलती रही। एक दिन किसी अपने का अचानक देहांत हुआ। श्मशान की आग, धुएं की गंध और खामोशी ने भीतर कुछ तोड़ दिया। वहां कोई पद, पैसा, पहचान साथ नहीं थी, सिर्फ खाली हाथ और एक सवाल, इतने साल मिले थे, क्या कमाया? उसी क्षण वही पुराना बुलावा फिर सुनाई दिया, पहले से भी साफ। मन कुछ देर के लिए चुप हो गया। घर लौटकर वह बहुत देर तक बैठा रहा। बाहर सब वैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। समझ आ गया कि बुलावा हमेशा आता रहा, कमी बुलावे में नहीं थी, कमी कदमों में थी। सतगुरु के वचन रास्ता दिखाते रहे, पर चलना तो खुद ही था। नाम दिया गया था, सहारा दिया गया था, लेकिन मन के नीचे झुके कदम आत्मा को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। उस दिन के बाद जीवन एकदम नहीं बदला, लेकिन दिशा बदल गई। गिरना अभी भी होता था, मन अब भी खींचता था, पर अब हर बार यह याद रहती कि बुलावा ऊपर से है। और जब भी कदम नीचे की ओर जाने लगते, भीतर से एक हल्की सी टीस उठती। यही वह नहीं है जिसकी पुकार थी। धीरे धीरे समझ बनने लगी कि सत्संग सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए होता है। आंसू बहाने के लिए नहीं, जीवन ढालने के लिए होता है। सतगुरु बुलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, लेकिन चलना आत्मा को ही होता है। जब कदम ऊपर की ओर मुड़ते हैं, तभी बुलावे का उत्तर मिलता है। तभी जीवन में सच्चा सुकून उतरता है।